ये आप लोग को बता दें कि ये विशेष प्रेस वार्ता हम लोग राहुल गांधी जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है पटना में, और एक नहीं दो दो कार्यक्रम, और राज्य के मतलब उसी कार्यक्रम के संदर्भ में ये एक आह्वान करना चाहते हैं हम लोग अपने, क्योंकि इस जिला में है तो जिला के सभी जो कांग्रेस परिवार के हमारे सदस्य हैं और हम लोगों के क्षेत्रों से भी जुड़े हुए लोग जो हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ से हम प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ के लोगों को भी एक ये आह्वान है कि 18 तारीख को राहुल गांधी जी का एक कार्यक्रम है पटना में, जो कि कांग्रेस का जो कार्यालय है, हमारा बिहार प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है सदाकत आश्रम, वहाँ 1 बजे से वो कार्यकर्ता संवाद करेंगे। और उस कार्यकर्ता संवाद का ये मकसद है हमारा कि आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहने के लिए किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हमें जाना है, उसकी रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं को वो संदेश देंगे, नेताओं को संदेश देंगे कि हमें क्या रणनीति बनानी है और हमारी क्या कार्य योजना है कि प्रदेश के लोगों को, जो बार बार ये आती है बात कि सुशासन की सरकार चल रही है प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार चल रही है प्रदेश में, तो इस प्रदेश की जो गड़बड़ नीतियां हैं यहाँ के इस प्रदेश की सरकार की, और जो उनकी नीतियां एकदम अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, तो उनके लिए हम आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी क्या कार्य योजना है, हम किस प्रकार से लोगों को रोजगार दिला सकेंगे, किस प्रकार से लोगों को शिक्षा की व्यवस्था कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए, किस प्रकार से हम महिलाओं को क्या लाभ दे सकेंगे, उनके लिए उनकी सशक्तिकरण के लिए हम क्या कर सकेंगे, किस प्रकार से हम अपने प्रदेश के, चूंकि हमारा प्रदेश जो है वो ग्रामीण परिधि का प्रदेश है, ग्रामीण परिवेश का प्रदेश है, तो हम अपने किसानों को, मजदूरों को क्या कर सकेंगे, उनके लिए क्या कर सकेंगे कि जिससे कि उनका पलायन हम रोक सकें। हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा पलायन का शिकार है अगर देखा जाए तो इन सब को लेकर राहुल गांधी जी की, और किस प्रकार से, सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर एक अपने विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से उन्हें तैयारी करनी है, क्या करना है, बूथ लेवल एजेंट बनाने हैं, उसके अलावा मंडल अध्यक्ष बनाने हैं, पंचायत अध्यक्ष बनाने हैं, प्रखंड अध्यक्ष का तो गठन हो चुका है, तो उनसे किस प्रकार से हम उनको किस प्रकार से मुस्तैद करें और अपनी योजनाओं को, हमारी क्या कार्य योजना है, क्या प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश को और विकसित बनाने के लिए, प्रदेश को और सुख और समृद्धि की तरफ ले जाने के लिए और बिहार को विकसित प्रदेश में शामिल कराने हेतु हमारी क्या कार्य योजना है, इसी को लेकर राहुल गांधी जी की प्रस्तावित यात्रा है। हालांकि 2 कार्यक्रम है, एक और कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम का नाम है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तो आजकल जो देश की और प्रदेश की परिस्थिति है, जो एनडीए की सरकार देश में चल रही है, उसने जो परिस्थिति उत्पन्न की है, जिसके तहत जहां भी देखिए आप, कहीं बापू का अपमान हो रहा है, कहीं बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा है, कहीं संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, यहाँ की संविधान में जो निहित है प्रावधान, जिस प्रकार से संविधान में हमको लोगों के लिए कार्य करना है, तो उससे हटके ये एनडीए नीति सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, जो कार्य कर रही है, तो उसको लेकर भी एक सम्मेलन वहां बापू सभागार में प्रथम पाली में 11 बजे से 1 बजे तक वहां भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसमें जो संस्थागत लोग हैं, खासतौर से उसमें उन्हीं लोग का पार्टिसिपेशन होगा, और खास तौर से ये भी बता दें कि उसमें जो गरीब, किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हो, लेकिन जो गरीब हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये सम्मेलन
और ईडब्ल्यूएस के भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, और विशेषकर छात्रों को लेकर भी जो छात्र आंदोलनरत हैं वहां, तो उन लोगों से भी राहुल गांधी जी संपर्क करेंगे, उनसे भी संवाद करेंगे। तो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसी के प्रचार प्रसार हेतु हम सभी पहले तो अपने कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में, और उसकी कार्य योजना भी है। यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के साथ उपस्थित हैं हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया सिंह जी, अल्पसंख्यक विभाग के हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीएम अंसारी साहब। यहाँ हम लोग के साथ प्रदेश में जो SC ST हम लोग का विभाग है, उसके विभाग में आप महासचिव हैं वहां पर, अभी प्रदेश में भी हुए हैं, तो राम नारायण राम जी, तो हमारी पार्टी से पिछले विगत 2-1 साल से आप भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि इसके पहले तो नौकरी में ही थे, तो ADM से रिटायर हुए थे आप, तो उसके बाद तुरंत ही आप राहुल गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आप यहाँ जुड़े हुए हैं। दीपक शुक्ला जी भी यहाँ आपके समक्ष उपस्थित है। आप सभी जितने भी मीडिया से पत्रकार बंधु हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, और आपसे भी आग्रह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस बात को हम फैला सकें पूरे जिले में। और खैर आपका तो रीच अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश तक है, तो ये बात पहुंचनी चाहिए लोगों के बीच में। देश के नेता विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का बिहार में आगमन होने जा रहा है, और अगर लोग सोच रहे हैं कि ये राजनीतिक परिदृश्य को बनाने का है, तो हाँ, सच्चाई है इस बात में कि निश्चित तौर पे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये कार्यक्रम है। ये पहला कार्यक्रम होगा, उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश में, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का अलग अलग सभी, पहले जितने विधानसभा क्षेत्र में हम लोग लड़े थे, 70 विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 2020 में, उन सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों के कार्यक्रम होंगे। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम होगा, जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम भी आयोजित कराया जाएगा। और उसके बाद फिर हम अपने बूथ लेवल एजेंट, मंडल अध्यक्ष और अपने मतलब जो पंचायत अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, उनका भी सम्मेलन, ये 1-1.5 महीने का हमारा प्रक्रिया रहेगा। पूरे फरवरी महीने तक ये हम लोग का पूरा प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चलेगा, हर जिले में चलेगा। संभवतः अगर देखा जाए तो आगामी एक और कार्यक्रम बता देता हूं कि जल्द ही हम लोग करहगर और चेनारी विधानसभा में भी इस तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं तुरंत। मतलब ये आपको 26 जनवरी के बाद कभी भी इसका समय आ सकता है। तो के लिए कुछ विशेष तैयारी नहीं, शाहाबाद के लिए है। देखिए हम लोग शाहाबाद में पिछली बारी, अगर विधानसभा चुनाव से संबंधित आप बात पूछ रहे हैं, तो शाहाबाद क्षेत्र में हम लोग करीब करीब 4 सीटों पे लड़े थे। बक्सर में 2 सीटों पे हमारे विधायक, मतलब 2 वहां लड़े थे, तो दोनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती थी, और 2 यहाँ लड़े थे। तो यहाँ भी दोनों कांग्रेस पार्टी के ही जिम्मे था, चेनारी और करगहर, और वहां राजपुर और आपको बक्सर। चैनपुर हम एक लड़े थे, और एक और सीट कैमूर में, तो वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन चैनपुर में भी हमारी तैयारी, चैनपुर कह रहे हैं, कैमूर जिले में भी हमारी तैयारी भभुआ और मोहनिया सीट के लिए भी है। उसके अलावा कुछ सीट, 1-2 सीट आपको आरा में भी है, भोजपुर में भी है, तो उस सीट के लिए भी हम लोग, मतलब आरा सीट भी एक टारगेट कर रहे हैं, तरारी या बड़हरा में से एक सीट, उसको भी हम लोग टारगेट पे लेके चल रहे हैं। तो ये चारों जिला अगर देख लिया जाए पूरे शाहाबाद क्षेत्र में, तो चारों जिला में कम से कम 8 सीट पे हमारी तैयारी निश्चित रूप से रहेगी।